हिमाचल के किसान और मजदूर राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शिमला पहुंच रहे हैं। सीटू के बैनर तले यह महाधरना अगले 3 दिन तक चलेगा। इस धरने में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। किसान मजदूर 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्क प्लेस पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर रखी है, लेकिन कई दुर्गम इलाकों में नेटवर्क नहीं होने से हाजिरी ही नहीं लग पा रही है। इससे मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इस देश में अडानी अंबानी की नीतियां चलने से किसान मजदूर पीड़ा में हैं। उन्होंने कहा कि धरने के आखिरी दिन भारत सरकार को चेताया जाएगा कि इस देश में पूंजीपति घरानों की नीतियां नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मानसून में भारी बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई और केंद्र ने हमें चवन्नी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 3 दिन के धरने के बाद थमने वाली नहीं है। किसानों मजदूरों की मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इन मजदूरों की मुख्य मांग क्या है। तो आपको बता दें कि मनरेगा मजदूर इस योजना के तहत साल में 200 दिन रोजगार देने और मनरेगा के तहत न्यूनतम दिहाड़ी 375 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों और मजदूरों की मांगे हैं उन पर चर्चा करें तो 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाई गई मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा एक और मांग ये है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू और किसानों के कर्जे माफ करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने और केंद्र और राज्य में एक समान वेतन देना, बिजली विधेयक 2022 को वापस लेने और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करना, हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा और अन्य योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना, नई शिक्षा नीति को वापस लेना है, कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वापस लेना है, नौकरी से निकाले सैकड़ों कोविड-19 कर्मचारियों को बहाल करना इन लोगों की मुख्य मांग है। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण बंद करना, सभी मजदूरों को ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, नियमित रोजगार, पेंशन और दुर्घटना लाभ आदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना इनकी मुख्य मांग है। दूध का समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर घोषित करना है। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 375 रुपये दिहाड़ी लागू करना इन लोगों की मुख्य मांगों में से है, जिनको लेकर ये लगातार शिमला में सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर इनका धरना प्रदर्शन आगे बढ़ता है या फिर ये 3 दिन बाद धरना खत्म होने वाला है।